सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लागेर बहुपद का उद्भव फलन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लागेर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने देखो जब हर्माइट बहुपद का बहुपद फलन निकाला था, है ना, उद्भव फलन निकाला था, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है और उस फंक्शन को डिफाइन करके हमें उसमें टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। और वो टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट है वो क्या हुआ था, हर्माइट बहुपद के पदों में आया था। ठीक है, इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, लागेर बहुपद का उद्भव फलन निकालने के लिए हम सबसे पहले एक जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उस जनरेटिंग फंक्शन का हमें क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद उसमें टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट हमें निकालना है और वो टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट लागेर बहुपद के पदों में आना चाहिए। अगर उसके पदों में आता है तो जो जनरेटिंग फंक्शन या जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन क्या कहलाएगा, लागेर बहुपद का जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। तो लागेर बहुपद का जनरेटिंग फंक्शन जो है या उद्भव फलन है वो देखो, जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया फाई से मैंने डिनोट कर दिया, डिनोट करते हैं अपन 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस टी आ गया। ठीक है, इसी टर्म को मैं क्या लिखूं, फाई आ गया, एक्स टी आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 आ गया, वैल्यू आ गई 1। अब e की पावर x को आप कैसे एक्सपेंड करते हो, 1 प्लस एक्स प्लस उसे एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो वैल्यू आ गई 1 आ गया, प्लस आ गया, माइनस एक्स टी आ गया, वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 आ गया, प्लस वैल्यू आ गई माइनस एक्स टी का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस टी का रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -2 आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 2 आ गया एंड सो ऑन। सबसे लास्ट टर्म क्या बनेगी, सबसे लास्ट टर्म बनेगी माइनस एक्स टी रेज़ टू पावर n 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -n अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n आ गया। जैसे जस्ट पहले वाली टर्म यदि मैं लिखूं तो माइनस एक्स टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n-1, वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -n+1 और अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, देख सकते हैं हम इसको ऐसा। अब 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो फाई एक्स टी कितना बना, वैल्यू आ गई, पहली टर्म आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म क्या आ गई, दूसरी टर्म आ गई माइनस एक्स टी आ गया और वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -2। तीसरी टर्म क्या बनेगी, माइनस एक्स टी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -3 बनेगा एंड सो ऑन। और जो लास्ट की जो टर्म्स बनेंगी वो क्या टर्म बनेंगी, माइनस एक्स टी रेज़ टू पावर वैल्यू बनेगी n-1, फिर वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई कितना बना, -1 है, ये +1 है तो 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -n अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल, यहाँ n-1 आएगा ना, फैक्टोरियल n-1, फिर प्लस वैल्यू आ गई माइनस एक्स टी रेज़ टू पावर n 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -n-1 है ना, 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 था, या -n है तो -1 आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, इस टर्म को मैंने डिफाइन कर दिया tn से, इस टर्म को मैंने डिफाइन कर दिया कैसे, tn-1 से। तो अगर मैं tn लिखूं, है ना, अगर मैं tn लिखूं तो कितना बना, -1 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई x रेज़ टू पावर n, वैल्यू आ गई t रेज़ टू पावर n अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n और वैल्यू आ गई 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -n-1। ठीक है, ऐसे में अगर वैल्यू लिखता हूँ किसकी, वैल्यू लिख दी मैंने tn-1 लिखूँ तो tn-1 कितना बनेगा, -1 रेज़ टू पावर n-1 टी रेज़ टू पावर n-1 x रेज़ टू पावर n-1 अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n-1 1 माइनस टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -n। अब देखो इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करिए हमें क्या निकालना है, टी की पावर n का गुणांक निकालना है ना, तो -1 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n टी रेज़ टू पावर n अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n, और ये क्या बना, 1 प्लस वैल्यू आ गई n+1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड सो ऑन। तब ये इससे पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब ये क्या बन जाएगा, पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, टी की पावर n आ जाएगा, और हमें क्या निकालना है, टी की पावर n का गुणांक ही हमें कैलकुलेट करना है ना। दूसरी टर्म है उसमें क्या बना, -1 रेज़ टू पावर n-1 टी रेज़ टू पावर n-1 x रेज़ टू पावर n-1 अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n-1 आ गया। ठीक है, और वैल्यू आ गई x रेज़ टू पावर n-1, इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस वैल्यू आ गई n इंटू टी आ गया
और वैल्यू आ गई सोन आ गया, ठीक है ना। यहाँ भी क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो हम कहें कि मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकालनी है, हमें कोएफिशिएंट निकालना है, किसका, टी की पावर एन का गुणांक निकालना है। तो टी की पावर एन का गुणांक यदि हम देखो फर्स्ट टर्म में देखते हैं, फर्स्ट टर्म में देखें तो टी की पावर एन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा अपने पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी टर्म में टी की पावर एन माइनस 1 जब इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो भी अपने पास क्या बनेगा, टी की पावर एन का गुणांक बनेगा, ठीक है। तो मैं कहूँ कि अगर मेरे को टी की पावर एन का गुणांक निकालना है, टी की पावर एन का गुणांक मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये गुणांक कितना बनेगा, देखो -1 रेज़ टू पावर एन एक्स रेज़ टू पावर एन, है ना, और अपॉन में वैल्यू आ गई फैक्टोरियल एन आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई -1 रेज़ टू पावर एन माइनस 1, अपॉन में वैल्यू आ गई फैक्टोरियल एन माइनस 1, टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई एन माइनस 1 और वैल्यू आ गई ये कितना बना, टी रेज़ टू पावर एन माइनस 1, तो टी की पावर एन का गुणांक निकाल रहे हैं ना, तो वैल्यू क्या बनेगी, सिर्फ वैल्यू आएगी एन और कुछ बनेगा एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, -1 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 एंड सोन आ गया। देन ये वैल्यू कितनी बनी, देखो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन अपन कॉमन निकाल लें तो क्या बना, एक्स रेज़ टू पावर एन, ठीक है। एन माइनस 1 है, इसको एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 तो क्या बन गया, फैक्टोरियल एन बन गया, और ऊपर क्या बना, एन इंटू कितना बना, एन स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 आ गया। और आगे वाली टर्म्स अगर मैं और लिखूँ तो आगे वाली टर्म्स क्या आएंगी, एन माइनस 1 का स्क्वायर आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 2 आएगा और सोन आएगा। तो ब्रैकेट वाली जो टर्म है, ब्रैकेट वाली जो टर्म हमारे पास आ रही है, ब्रैकेट वाली टर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, लागेर बहुपद, लागेर बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस टर्म में रिजल्ट हमारे पास ही आ रहा है कि टी की पावर एन का जो गुणांक है, टी की पावर एन का गुणांक आ रहा है -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और इनटू में जो फैक्टर आ रहा है इसमें ब्रैकेट में, वो हमारे पास क्या है, लागेर बहुपद है। तो इसका मतलब टी की पावर एन का गुणांक, टी की पावर एन का गुणांक जो है वो कितना बना, -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल एन, ठीक है, और इनटू वैल्यू कितनी है, साथ में वैल्यू हमारे सॉरी -1 रेज़ टू पावर एन तो उसमें इंक्लूड है ना, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर एन, है ना। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसको मेंशन करेगी, ln x को मेंशन करेगी। इसका मतलब टी की पावर n का जो गुणांक आया, टी की पावर n का जो गुणांक आया वो किसको मेंशन करेगा, ये टी की पावर n का गुणांक किसको मेंशन करेगा, ln x अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इसका मतलब जनरेटिंग फंक्शन जो है, जनरेटिंग फंक्शन या हम कहते हैं कौन सा फलन, उद्भव फलन, उद्भव फलन इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, समीशन आ गया, और वैल्यू कितनी आ गई, टी की पावर n का गुणांक और मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू कितनी आ गई, टी रेज़ टू पावर n। तो हमने फंक्शन क्या लिया था, हमने कहा था फाई एक्स टी इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 - टी रेज़ टू पावर -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में वैल्यू आ गई एक्स टी अपॉन वैल्यू आ गई 1 - टी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, समीशन आ गया, n आ गया ln x अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n, वैल्यू आ गई टी रेज़ टू पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, लागेर बहुपद का उद्भव फलन कहलाएगा, ठीक है ना। और यदि अब इसका ग्राफिकल मेथड और बताऊं, ग्राफिकल मेथड का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यदि हम बात करें तो लागेर बहुपद देखो L0 x की वैल्यू होती है किसके बराबर, 1 के बराबर, है ना। ऐसे ही है ना, जो हमने सीरीज़ निकाली थी उसमें n = 0, n = 1, n = 2 रखकर हम पहले 3 लागेर बहुपद का मान हम निकाल सकते हैं। वैल्यू आ गई 1 - x आ गया, फिर वैल्यू आ गई L2x = वैल्यू आती है x² - 4x प्लस में वैल्यू आती है 2 के बराबर, ठीक है। अब यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले L0x को यदि मैं ट्रेस आउट करना चाहूँ, L0x का यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि भाई दो अपने हमारे पास डायरेक्शन आ गई, एक डायरेक्शन x आ गई और इधर क्या ले लिया अपन ने, L0x ले लिया। अब L0x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, इसका मतलब L0x की वैल्यू x पर डिपेंड
नहीं करेगी और x पर डिपेंड नहीं करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट आएगी तो क्या करें, कांस्टेंट आएगी तो उस वैल्यू को हमने यूँ एक स्ट्रेट लाइन बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये ग्राफ आ गया किसका, L0x का आ गया, और वैल्यू जो बनी वो वैल्यू कितनी बन गई, +1 बन गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके लिए, 1 - x के लिए प्लॉट करना है। तो y इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, स्ट्रेट लाइन आएगी, y इक्वल्स टू -mx + c हो गया, जिसका स्लोप कितना बन गया, -1 बन गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर मैं ट्रेस आउट करना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि इधर तो हमारे पास क्या आ गया, L1x आ गया, इधर क्या आ गया, x आ गया, तो इसका ग्राफ कितना बनेगा, देखो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो L1x की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो L1x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास क्या बनेगी, एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यानी x की वैल्यू 0 है तो L1x की वैल्यू कितनी बनेगी, 1, और यदि x की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0। नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ गई, है ना। नेक्स्ट अगर इस इक्वेशन की बात करें, L2x की यदि अपन बात करें तो L2x अगर x इक्वल्स टू 0 है, इधर ले लिया अपन ने L2x और इधर ले लिया अपन ने x। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो L2x की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, +2 बनेगा, है ना। तो वैल्यू कहाँ से, ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो आएगा हमारे पास क्या शेप आएगी, कर्व जो आता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। तो ये वैल्यू का ग्राफ आ गया किसका, L2x का आ गया। तो अपन प्रथम 3 के लिए हम निकाल लें, पहले 2 के लिए निकाल लें या पहले 10 के लिए निकाल लें, सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इजीली बना सकते हैं, है ना। तो हमने जो भी सीरीज़ हमने कैलकुलेट की है लागेर बहुपद के लिए, सबसे पहले उस सीरीज़ में n इक्वल्स टू 0 पुट करें, 0 पुट करके L0x की वैल्यू निकाल लें, n इक्वल्स टू 1 पुट करें, L1x आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो L2x आ जाएगा, और सिंपली x की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके हम उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। सेम ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया था किसके लिए, हर्माइट बहुपद के लिए। तो 2 बातें हमने की, पहली तो हमने कहा कि भाई लागेर अवकल समीकरण को हमने डिफाइन किया, और लागेर अवकल समीकरण को डिफाइन करने के बाद सीरीज सॉल्यूशन, है ना, हमने एक सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करते हुए उसका लिए एक सीरीज सॉल्यूशन बताया, और उस सीरीज सॉल्यूशन के आधार पर हमने एक बहुपद को कैलकुलेट किया, और उस बहुपद में अलग अलग वैल्यूज़ रख के हमने अलग अलग लागेर बहुपदों के मान कैलकुलेट किए, और उसके आधार पर हमने क्या किया, इन ग्राफिक्स का हमने या इन ग्राफ्स को हमने ट्रेस आउट किया। तो जो प्रोसेस हमने हर्माइट बहुपद के लिए लिया था या जो प्रोसेस हमने लागेर बहुपद के लिए काम में लिया है, वही प्रोसेस हमें काम में लेना है किसके लिए, लेजेंड्रे बहुपद के लिए। उसी तरीके से हमें एक लेजेंड्रे अवकल समीकरण हमें डिफाइन करनी है, फिर उसके लिए साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु परिभाषित करने हैं, फिर उसके बाद उसका श्रेणी हल विधि से हमें उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लेजेंड्रे बहुपद के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।